यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत योसेफ का पर्व मनाती है। आज सुसमाचार पाठ हमें मिला है संत मत्ती रचित सुसमाचार से, अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 25 तक। यहाँ प्रभु यीशु के जन्म के पूर्व संत योसेफ के जीवन में घटित कुछ खास बातों के वर्णन है। यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यूसुफ के सारे सपने, सारे अरमान चकनाचूर हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ता है कि मरियम गर्भवती है। यहां सुसमाचार यूसुफ को धर्मी व्यक्ति कहता है। यूसुफ धर्मी था। वास्तव में संत यूसुफ की खास खासियत यदि हम ढूंढे उनके व्यक्तित्व की, वो है उनकी धार्मिकता, उनका धर्मी होना। आज के दूसरे पाठ में हम एक और धर्मी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं। रोमियो के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र में 4 अध्याय में हम इब्राहिम के बारे में सुनते हैं। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। इब्राहिम को निराशाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थितियां होते हुए भी उसने विश्वास किया। उसके उस विश्वास के बलबूते वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। यहां यूसुफ के जीवन में भी एक निराशाजनक स्थिति पैदा होती है। जिन अरमानों के साथ, उम्मीदों के साथ उनकी मंगनी हुई थी मरियम के साथ, अभी वो सारे सपने टूट गए। मरियम और किसी से गर्भवती हो गई, ऐसे मालूम पड़ रहा है यूसुफ को। ऐसी स्थिति में उसे करना क्या चाहिए था? यदि वह धर्म ग्रंथ का ही पालन करे, विधि विवरण ग्रंथ में जाए, तो ऐसे स्त्रियों के लिए क्या सजा है बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। मंगनी के बाद जो युवती गर्भवती पाई जाती है और किसी के संसर्ग से, उसे न सिर्फ परित्याग करना अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ उसे पत्थरों से मार डाला जाना है। ऐसा प्रावधान है। यूसुफ धर्मी होने के नाते उसे परित्याग करने का तो निर्णय लिया, लेकिन उनके धर्मी होने का दूसरा परिचय उन्होंने उसे चुपके से परित्याग करने का निर्णय लिया, ताकि मरियम पर किसी भी प्रकार की हानि न आए, मरियम किसी भी प्रकार से बदनाम न हो। यूसुफ ने इस बात को सुनिश्चित किया। इसीलिए
वो धर्मी माने जाते हैं। उनके धर्मी होने के कारण वे मरियम को हानि से बचाया और बदनामी से बचाया। प्यारे भाई और बहनों, संत योसेफ के इस पर्व के इस उपलक्ष्य में हम इस महान संत से उदाहरण ले, उनका नमूना अपनाएं। हम अपने जीवन में सुनिश्चित करें कि हमारी वजह से किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए, हमारी वजह से किसी को भी किसी भी प्रकार की बदनामी होने ना पाए। आज हम प्रार्थना करें इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा सर्वप्रथम उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, संस्थाओं के लिए जिन्होंने संत योसेफ को अपना संरक्षक माना है। हम सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका संरक्षक संत योसेफ ही है, और हम सबके लिए व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करें कि इस संत के संरक्षण में हम अपने विश्वासी जीवन को आगे बढ़ा सकें। आमीन।